Hello students, we will continue the topic linear inequalities। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें एक वर्ड यूज़ होता है सॉल्यूशन सेट। तो मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो सॉल्यूशन सेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तो सेट क्या होता है, सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट क्या चीज़ होती है मैथ्स में। तो सेट की डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे द कोलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज़ ए सेट। तो अगर वोवल्स को की कलेक्शंस कर लें एक साथ, ठीक है, एक साथ लिखें उसको, तो वो सेट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज़ ए सेट। तो अगर हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स को भी एक साथ ले लें, प्राइम नेचुरल नंबर्स को भी एक साथ ले लें, उनकी कलेक्शन ले लें, तो वो भी एक सेट होता है, ठीक है, एट्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सेट है तो इसको दिखाते कैसे हैं और डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे होती है। तो आगे है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। तो सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, तो इसमें हम बताते हैं ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन दी फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। तो जो सेट होता है उसको हम 2 फॉर्म से दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों ही फॉर्म्स का हम यूज़ करते हैं जब हम टॉपिक करेंगे सेट्स का, उस टाइम ज़्यादा ब्रीफ कर पाएंगे आपको। अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ उसको। रोस्टर फॉर्म क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। तो इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। ब्रेसेस मीन ब्रैकेट्स, कौन सी, करली ब्रैकेट। तो क्या होता है इस फॉर्म के अंदर, हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सेट के सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं, उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और उन सभी एलिमेंट्स को बंद कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर जो करली ब्रैकेट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट एंड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया है 1, द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज़ डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज। तो जो इंग्लिश के वोवल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवल्स हैं, उसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले वो कितने वोवल्स होते हैं, 5 होते हैं। कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाना है, तो रोस्टर फॉर्म स्टार्ट कैसे होती है, करली ब्रैकेट से ये स्टार्ट होगी। इसके बाद आपने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो एलिमेंट्स यहाँ कितने होंगे, 5। कौन से, ए ई आई ओ यू, इनको ब्रैकेट से लिखना है और लास्ट एलिमेंट के बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाती है किसकी, सेट की। तो सेट को इस तरह से दिखाते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज। अब इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल, 2 4 6, है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, करली ब्रैकेट से। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, 2, फिर क्या आता है 4, फिर क्या आता है 6। तो 2, 4, 6, और ये चलता जाएगा। और यहाँ सिर्फ आपको 3 डैश या 3 डॉट्स ही दिखाने होते हैं। इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। तो ये सो ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, सेट की रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। इसके बाद आती है सेकंड फॉर्म। तो सेट को हम एक और फॉर्म से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स, ये कैपिटल पी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स एक्स। तो इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स एक्स होंगे उनकी एक प्रॉपर्टी होगी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, जिसको मैंने पी एक्स का नाम दिया है। वो भी देखते हैं किस तरह से होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। किस तरह से, देखो, इन दिस फॉर्म दिस सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, देखो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमेशा यहाँ पे एक्स आएगा, उसके बाद ये कॉलन आएगा, इसको बोलते हैं सच दैट, ये मैंने लिख दिया है, इसको रीड करते हैं सच दैट। इसके बाद वो प्रॉपर्टी आएगी। अब वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। तो एक जनरल फॉर्म बताइए मैंने, पी एक्स होल्ड्स, तो यहाँ जो भी लिखेंगे वो होल्ड होना चाहिए, एक्स उसको होल्ड करना चाहिए। एंड इज रीड एज, इसको कैसे हम रीड करेंगे, दिस सेट, इसको कैसे बोलेंगे, दिस सेट ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स।
द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको ऐसे हम रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। ठीक है, तो इस कॉलन को हम सच दैट कहते हैं। तो इस तरह से रीड कर सकते हैं इसको। अब ये एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, अगर मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा तो ज़्यादा क्लियर करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट, द सेट ए, सपोज कर लो मेरा कोई सेट ए है ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कैन बी रिटन एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट ए है जो क्या है इवन नेचुरल नंबर का, उसको कैसे लिखते हैं, तो ई आ गया। अगर मैं इवन नेचुरल नंबर की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म में क्या होना चाहिए, करली ब्रैकेट 2, 4, 6 एंड सो ऑन और करली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, जैसे यहाँ बताया था एक्स आएगा, ये एक्स आ गया, सच दैट आएगा, ये कॉलन आ गया, और उसके बाद यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसको एक्स फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी से लिख सकते हैं इसको, और यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ हम शो कर देंगे। तो पी एक्स क्या है, करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको एक्स फॉलो करता है। दूसरा क्या है इसमें मेथड, दूसरी तरह से कैसे दिखा सकते हैं, एक्स आ गया। अब एक्स क्या है, एक जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है। अब इवन नेचुरल नंबर जो होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, तो हमने कहा एक्स है, लेकिन एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन एक्स क्या है, इवन है, तो उसका मल्टीपल किसका मल्टीपल होगा, वो 2 का, तो इसको 2n लिख दिया। अब मल्टीपल 2n है तो साथ में n बिलोंग्स टू n लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट आपका इवन नेचुरल नंबर है वो 2 होता है, तो n की फर्स्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक और मेथड से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ई इक्वल टू, अब इसमें हमने सीधा ये चीज़ यहाँ दिखा देनी है, x बिलोंग्स टू n, फिर उसके बाद कोलन आएगा सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और ये पार्ट सेम रहेगा, n बिलोंग्स टू n। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका यूज़ मैं इन इक्वेशंस के करने वाला हूँ, इसलिए ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट ए इक्वल टू, देखो ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म है, और मैं चाहता हूँ इसको किसमें लिखूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो कैसे लिखूंगा इसमें, कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। तो ए को कैसे लिखेंगे, यहाँ मैंने सीधा ही एक्स स्क्वेयर दिखा दिया, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड दिखा दिया। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, एक्स एक इंटीजर है, तो मान लो एक्स इंटीजर 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। अब -1 रखूँ चाहे मैं +1 रखूँ, आंसर हमेशा 1 नहीं आएगा। और अगर मैं -2 रखूँ या +2 रखूँ, ठीक है, उसका स्क्वायर हमेशा 4 आएगा। तो इससे सारे एलिमेंट्स हमें वापस यही मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो हो गया सेट टॉपिक क्या है, सेट्स थोड़ा सा ब्रीफ किया मैंने। अब इसके बाद सोल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन है नॉट इन इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है आपके पास, उसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी ऑल दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसका जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल सोल्यूशंस। अब बात आती है इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है, अगर इक्वेशन है तो उसका हो जाएगा सेट, इन इक्वेशन है तो उसका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस x² - 1 = 0। अभी यहाँ x के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, इसका मतलब यहाँ x की जो भी वैल्यू आंसर आएगी वो एक हम रियल नंबर ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये लोअर क्लास इसका क्वेश्चन है, x² - 1 0 कर देते हैं, 1 को यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ +-1 आएगा। अब x = +-1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस वाली एक्सरसाइज, इस वाले जो इक्वेशन है इसके 2 सोल्यूशन है, इट हैज़ 2 सोल्यूशंस, एक +1 और एक -1, x = +1 एंड x = -1। तो जो x की वैल्यूज़ आती हैं वही इस इक्वेशन की सोल्यूशंस होती हैं। अब हमने इसका सेट लिखना है, तो सेट क्या आएगा, इन सॉल्यूशंस का। तो जो आपका आंसर है इनको हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे, एक -1 और एक 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज, तो ये सॉल्यूशन सेट लिख देंगे आंसर में, क्या, करली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, -1, 1, क्योंकि 2 ही सॉल्यूशन थे वो हमने ऐसे कोमा डाल के लिख देने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इसको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काउंटिंग सॉल्यूशंस है, 2 ही हैं बस, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आता है सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इन इक्वेशन। तो अगर आपके पास इन इक्वेशन आती है तो उसके सोल्यूशन सेट से क्या मतलब है, उससे क्या समझते हैं आप।
तो इसकी डेफिनेशन है आपके पास सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वेशन, बिल्कुल सेम जैसे इक्वेशन या इनइक्वेशन हो गया, ठीक है। तो उस इनइक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसका जो सेट होगा वो सॉल्यूशन सेट होगा किसका, इनइक्वेशन। तो देखिए फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 2x माइनस वन लेस देन 0। तो ये सोल्यूशन है इसका, वी हैव 2x माइनस वन लेस देन 0। तो कल आपको बताया गया था किस तरह से करते हैं इसको सॉल्व। तो ये जो -1 है इसको पहले हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इधर, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा, आप यहाँ मेंशन कर देंगे साइड पे। उसके बाद आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 यहाँ मेंशन कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन हाफ आ गई, ठीक है। अब कल बताया था इसको किस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, दैट इज़ हाफ से लेस वैल्यू है तो कहाँ तक जाएगी, -20 तक जाएगी। और ये आएगा ओपन ब्रैकेट -∞, कोमा 2 कहाँ तक जाएगा, हाफ, और यहाँ भी ओपन आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे, अब ये जो चीज़ आई है आपके पास ये एक तरह का सेट होता है, अभी बताऊंगा मैं किस तरह सेट होता है। ये देखने में हम इसको, कल मैंने बताया था इसको क्या बोला था, सोल्यूशन सेट वर्ड नाम दिया था। तो इसको क्यों दिया था वही मैं आज समझा रहा हूँ कि ये सोल्यूशन सेट किस तरह से है। तो आंसर क्या लिखा था, आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इस तरह से आंसर दें। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसको हमने यहीं ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब आप जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज, तो वो यही होता है -∞, ओपन ब्रैकेट -∞ से हाफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ये सोल्यूशन सेट कैसे है, ये सेट कैसे है, और ये बता दूं ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है सेट की, कैसे, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, कल आपको ये समझाया गया था इस चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि इसके बीच में लाई करती है, x की वैल्यू जो है इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। तो a, b सच दैट, और देखो कल मैंने आपको इसमें बताया भी था कि यहाँ मैं ये ऐड कर देता हूँ, ये x बिलोंग्स टू दिस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये एक सेट होता है जिसमें x एक रियल नंबर है और x की रेंज क्या है, a से b। तो वो सारे रियल वैल्यूज़ जो a और b के बीच में लाई करते हैं, और साथ में a भी इंक्लूडिंग नंबर है, b भी इंक्लूडिंग नंबर है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, अगर x इसको बिलोंग करता है तो इसको सेट की फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस इज दिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एक सेट ही है, ये एक सेट है, ये जो आपके पास सेट है, ठीक है, और सोल्यूशन सेट है, इसको बोलते हैं इसका सोल्यूशन सेट। तो क्योंकि ये सेट है तो देखो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से ये दूसरा भी ले सकते हैं, x बिलोंगिंग टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे तो दोनों तरफ क्लोज था तो इक्वल आ गया, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे हाफ ओपन है, तो यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ इक्वल नहीं आएगा। देखो ये भी सेट बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ हाफ ओपन हाफ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा और यहाँ पे b के साथ इक्वल का साइन आएगा, और लास्ट वाले में क्या कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू दिस। तो ये इस तरह से ये सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम होता है सोल्यूशन सेट। इस वाली वैल्यू को सोल्यूशन सेट बोलते हैं, क्योंकि इसका दूसरा मतलब ये है कि x की वो सारी वैल्यूज़, x की वो सारी रियल वैल्यूज़, ठीक है, जिनकी वैल्यू हाफ से कम है, वो सारा मेरे आंसर में आती है, वो सारा मेरा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये इसका एक सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अभी हमने कल एक क्वेश्चन किया था तो उसमें भी थोड़ा सा मैं बता दूं, इस तरह से लास्ट में आप कर सकते हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था और वो सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आ गया था, इफ़ वी है मान लो यहाँ तक आ गया, उसके बाद केसेस थे। फर्स्ट, व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर, अब x इज़ ए नेचुरल नंबर देन x लेस देन 2 इम्प्लाइज, अब x नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 2 से कम है। अब 2 तो है नहीं, 2 के इक्वल तो है नहीं, तो 2 से कम एक ही नेचुरल नंबर आता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब देखा जाए तो आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, क्यों, आपका सिर्फ एक ही आंसर है कि इसको जो सोल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है x की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, है ना। लेकिन आंसर जो है वो सेट की फॉर्म में दिया जाता है, तो देयरफॉर लिखेंगे रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज, अब इसमें एक ही आंसर है, एक ही वैल्यू है, तो 1 लिखेंगे और इधर करली ब्रैकेट में इसको लिख दें, क्योंकि और मेरे पास एलिमेंट्स है नहीं, सिर्फ ओनली 1 सिंगल एलिमेंट है, तो इसको रोस्टो फॉर्म में बोलते हैं। ये रोस्टो फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया इसका, ठीक है जी। यहाँ तक देखिए इसको। सेकेंड पार्ट, अगर मैं कह दूं व्हेन x इज एन इंटीजर, अगर x एक इंटीजर है तो देन x लेस देन 2 इम्प्लाइज क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 से कम क्या होगी, 1 0 -1 -2 -3 एंड सो और अप टू -20 तक चला जाएगा। लेकिन इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें क्योंकि नंबर यहाँ पहले नेगेटिव होते हैं फिर पॉजिटिव होते हैं, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो इन्फिनिटी से आ रहे नंबर आपके -3 -2 -1 कॉमा करके अप टू 1 तक। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट क्या होगा, इन सब का सेट बनेगा इन सॉल्यूशंस का, तो क्या आएगा,
करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ये 3 डैश हो गए, कोमा -3 कोमा -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ये इसका क्या होगा, रोस्टो फॉर्म में आंसर हुआ, तो सेट की रोस्टो फॉर्म में। तो आंसर हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, आपको बता दिया मैंने। अगर आपके x की वैल्यू एक रियल नंबर नहीं है और वो ठीक है कोमास के अंदर आपकी वैल्यू आती है, तो आप इस तरह से रोस्टो फॉर्म में आंसर लिखेंगे इसका। तो आप जो पहले क्वेश्चंस किए हैं, जो हमने कल किए हैं, उसमें भी आप इसको लास्ट में ऐड कर सकते हैं इस स्टेप को, ठीक है जी। तीसरा, व्हेन x इज़ ए रियल नंबर, और उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, x लेस देन 2 इम्प्लाइज, तो सिंपली आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देना है। तो बताया था ये इंटरवल की फॉर्म में लिख देना आपको। तो ये क्या होगा, 2 से कम -20 से स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा, 2 पे ख़त्म होगा। तो दोनों तरफ क्या होगा, ओपन। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगाना, क्योंकि इन्फिनिटी को हम जानते नहीं है, -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी को। तो यहाँ ओपन आ जाएगा और यहाँ भी ओपन, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो बनेगा आपका, रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट वो -इन्फिनिटी से 2 होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा हर क्वेश्चन का, वो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में होगा। तो आज आपने क्या किया, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आंसर होंगे। यहाँ आंसर इस तरह का बनेगा, इसमें आंसर ही करली ब्रैकेट वाला बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में ये आंसर होता है।